चीज़ फ्रीडम, आज़ादी, ये हम रियल लाइफ में किस जगह पे फील करते हैं। हम चाहें तो फ्रीडम से क्या कुछ पा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं, ये दिखाता है एक एनीमे जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। ये सिर्फ टाइटन्स ऐसे कोई एक्शन स्टोरी है बेस्ड नहीं, ये कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड है जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस भी दिला सकती है और साथ ही साथ आपको एक वन मैन आर्मी सोल्जर भी खिला सकती है। ये चीज़ें आपने अपने आसपास में भी देखी होंगी, जैसे वॉर्स, पॉलिटिक्स, बिट्रेल, जेनोसाइड, और ये इंसान का एक बेसिक नेचर होता है दुनिया को देखने का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमे अटैक ऑन टाइटन के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एरन येगर। सो उसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा ही मतलब इमोशनली और बहुत ज़्यादा ही जस्टिसफुल रहा है। कैसे बताते हैं, पहले उसका जो पूरा जो एरिया जो कवर्ड है जहाँ पे वो रहता है वो टाइटन्स पे बेस्ड है। अब क्या है, टाइटन्स वो वॉल तोड़ के अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी वहाँ के लोग हैं उन्हें होती है परेशानी, जिससे क्या होता है कि टाइटन्स उन पे कर देते हैं सीधा सीधा हमला। और यहाँ से सीन बदलता है जब जब एरन की मदर को वो टाइटन खा के मार देता है। और टाइटन्स को यहाँ पे द नेम क्लॉसल से दिखाया। सो आफ्टर दैट he go and train herself and have a pledge to kill all the titans and get revenge for their mother। अब आ जाते हैं एरन की चाइल्डहुड फ्रेंड मिकासा एक्रेमैन और उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ चला इस सफ़र में आगे, वो था आर्मेन आर्लेट। अब देखो यहाँ पर आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसा आता है, हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि उसके फादर उसको इंजेक्शन लगाते हैं एरिन को, किसका टाइटन का इंजेक्शन था वो, जिससे कि वो बस अपने हैंड को बस अगर कट भी कर दे और वहाँ से ब्लड भी आ जाए तो वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही सीन हमें देखने को मिल रहा था सीज़न 1 के अंदर। वाई एरिन बिकम अ टाइटन। सबके मन में ये क्वेश्चन था कि एरिन क्यों बन गया टाइटन। अब एक बात सुनो, अगर एरिन टाइटन नहीं बनता तो वो और टाइटन्स को कैसे मारता, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो अपना पूरा दम भी लगा देते थे तो भी उनसे मुश्किल से 1-2 टाइटन मरते थे, पर वो उनको भी नहीं मार पाते अगर टाइटन की फॉर्म में नहीं आता हमारा एरन येगर। इसके बाद सारी चीज़ें एकदम ही पॉलिटिकल कंपैरिजन में बदल जाती हैं, जैसे कि उनका मिशन क्या था, टाइटन्स को ख़त्म करना थ्रू देयर टीम एंड थ्रू एरन टाइटन फॉर्म। बट जो हमारा लीवर था वो नहीं चाहता था कि एरन बने टाइटन, पर उसकी वो जिद कि मुझे मार देने सारे टाइटन्स को, तो उसने छोड़ा भी नहीं और वो बन गया टाइटन। हालांकि वो मर गया था, पर फिर भी उसने अपने आप को दुख भी दिया, परेशान भी करा। एंड ऑफ द डे उसकी जो होप थी कि टू किल ऑल द टाइटन्स वो उसकी पूरी हो गई। आगे हमें पता चलता है कि जितने भी ये टाइटन्स को मॉन्स्टर समझ रहे थे, हालांकि ये इंसान ही थे। टाइटन्स तो इन्हें बनाया गया था इंसानों के थ्रू, और इनके अंदर छुपे कौन हुए थे, इंसान ही छुपे थे जो इनको पावर दे रहे थे। तो अब ब्रॉड होकर सोचोगे तो वो अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये एक तरीके का पॉलिटिकल तुम बोल सकते हो कंस्पिरेसी थी, ये दिखाना कि यार टाइटन्स को मार देते, पर साथ ही साथ जो उसके अंदर इंसान थे वो भी तो कहीं ना कहीं मर रहे, उसके अंदर भी तो एरिन की मदर हो सकती है। इसके बाद हिस्टोरिया का रॉयल ब्लड भी हमें पता चलता है कि उनका जो मेन काम था वो था फाउंडिंग टीम
की जो पावर है और जो उनका जो रॉयल ब्लड है उसे किस तरीके से प्रॉपरली काम में लाना है। फिर हमें आगे चल के दिखाया जाता है एरिन के घर का बेसमेंट। वहाँ पर हमें एक डायरी मिलती है, उसमें लिखे होते हैं बहुत सारे सच, जैसे कि ये पूरी दुनिया वॉल से कवर है। दूसरी चीज़, पैराडाइज आइलैंड के जो लोग हैं और उसी के साथ एल्डियंस दुनिया के लिए दुश्मनों से कम नहीं। और सबसे बड़ा मोमेंट, एरिन के फादर ग्रीशा ने ही फाउंडिंग टाइटन को चुराया और एरिन को दे दिया। यहाँ से टाइटन्स और ह्यूमंस की लड़ाई वाली स्टोरी बन जाती है और ये लड़ाई कन्वर्ट हो जाती है वर्ल्ड वर्सेस एल्डियंस। कहानी बढ़ती है आगे मैरिली नेशन पर, जो कि एलियंस को वेपन्स की तरह यूज़ करते थे। वहाँ पे हमें एक नया करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया, गैबी ब्राउन, जो कि एरिन को एक विलन मानती थी। साथ ही साथ उसके बाद एरिन ने अपना करेक्टर डेवलपमेंट भी करा। वो थोड़ा कोल्ड, कैलकुलेटेड और थोड़ा रूथलेस सा बन गया। एरिन समझ चुका था कि दुनिया कभी पैराडाइज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो एक्टिवेट करता है रम्बलिंग हिज़ाड्रॉन क्लॉसल टाइटन्स दुनिया को क्रश करने के लिए आगे बढ़ते हुए। और वहाँ पे हमारा हीरो एरिन नहीं रहा। बात तो सही है, एरिन हीरो तो नहीं रहा, पर वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलन तो बन ही गया। पर वो उसने किया क्यों? उसने इसके करा ताकि वो अपने दोस्तों को फ्रीडम दिला सके और अपनी मदर का रिवेंज ले सके। सो व्हाट वी लर्न बाय अटैक ऑन टाइटन, यही कि अपनी लाइफ का गियर अपने हाथों में लो और तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो और अपनी लाइफ की कहानी के खुद रोल मॉडल बनो। और फ्रीडम के नाम पर जो ये दुनिया के अगेंस्ट जो हम चले जाते हैं, जो एरिन भी किया एक टाइम के लिए, तो ये गलत था सही था, ये तो मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि सही किया कि नहीं। और ये पूरी जो कंप्लीट जर्नी है, अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर। Also follow us on different social medias platforms. Peace out.